नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा इसलिए आज अहम हो जाता है क्योंकि जहां एक तरफ सरकार 1 साल का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल दाग रहा है। साल, सवाल और सरकार, इसके बीच की सियासत क्या है, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जो 21 सवाल खड़े किए हैं, ये 21 सवाल सरकार पर कितने भारी पड़े हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रदीप नरूला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नमस्कार जी। सुनीता दुग्गल हैं बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो से और डीपी कौशिक हैं कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। एक बार हम आपको दिखाना जरूर चाहेंगे कि आखिर वो सवाल क्या है, लेकिन उससे पहले प्रदीप नरूला जी, ये जो नया साल, सवाल और सरकार का एक फंडा शुरू हो गया है, इसे किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। हाँ। क्योंकि मैनिफेस्टो में पूरे साल भर हो गया। हाँ। विपक्षी दल भी और अन्य दल भी। हाँ। और खाली दल ही नहीं, इससे बाहर समाज के लोग भी प्रश्न उठाते रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े वादे थे वो सरकार काम नहीं कर पाई। और उन्हीं में से 21 सवाल अगर छांट के सामने रख दिया जाए तो एक खाना पूर्ति है। मैं नहीं समझता कि इस सवाल से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है या सरकार को घेरने वाली बात है। वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब विपक्ष की एक भूमिका को वो निभा रहे हैं, लेकिन सरकार पर दबाव तो पड़ ही रहा है इस बात से, वो पहले ही दबाव में है। नहीं, सरकार पर पूरे साल भर में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी भी संदर्भ में किसी भी समाज से या किसी भी वर्ग से आने वाले लोग हों, बार बार ये क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो 154 वादे किए थे उन पे सरकार ने अभी तक एक, यहाँ तक भी खुद कह चुके हैं कि एक पर भी बता दो हमें काम शुरू हुआ हो। उसके बाद 21 सवालों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं मानता हूं कि सरकार ने रिपोर्ट कार्ड रखा है। आप उस रिपोर्ट कार्ड में से अगर कुछ क्वेश्चंस निकालते, उस रिपोर्ट कार्ड में से आप कुछ लेके आते कि ये सरकार कह रही है और ये असलियत है, तो शायद इन सवालों के कोई मायने होते। चलिए एक बार हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल कितने भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रदीप नरूला ने कहा कि ये सवाल पूरे साल बरकरार थे और वही सवाल अब भी बरकरार हैं, तो दबाव पहले भी था, दबाव अब भी है। विपक्ष की एक सियासत है, लेकिन ये सियासी चाल से कैसे निपटेगी सरकार? क्योंकि जब भी सवाल खड़े होते हैं, आप जवाब देने के लिए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और जनता उम्मीद करने लगती है कि अब इसका जवाब क्या आएगा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सूबे में 10 सालों तक राज करने वाले हुड्डा आज एक ही साल की सरकार से सवाल पर सवाल कर रहे हैं। हुड्डा अपनी सरकार में भले ही जवाब के लिए तरसते रहे हों, लेकिन आज हर सवाल का जवाब चाहते हैं। शायद इसलिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में सवाल विपक्ष का राजधर्म है और जवाब सरकार का। सवाल भी 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 21। अभी 1 साल तक उनका जो भी मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी अगर लोग काम की कहते हैं या आगे विकास की बात करते हैं, तो एक ही जवाब होता है इनका कि अभी पिछली सरकार के गड़े भर। सरकार पर हुड्डा ने 21 सवाल दागे। हुड्डा ने कहा कि 1 साल में सरकार ने अनेक दुख दिए। पूर्व सीएम ने 100 नंबर का पेपर तैयार किया। पेपर में 20 सवाल, हर सवाल पर 1 नंबर। सही उत्तर देने पर 5 अंक का बोनस भी देने का ऐलान किया। हुड्डा ने सरकार पर सवाल दागे तो सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जवाब दिए और तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा को मोदी टी स्टॉल पर बैठ जाना चाहिए। देखिए, हुड्डा साहब के पास अब कोई काम नहीं रहा है और मोदी टी स्टॉल पर बैठने का उनको शौक हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि सवाल जवाब की जंग में जनता का क्या हित है? क्या सरकार के 1 साल पर विपक्ष का हमला सही है? अपने 10 सालों का हिसाब हुड्डा इतना जल्दी कैसे भूल गए? सरकार से जवाब के लिए विपक्ष बेचैन है। सरकार जश्न भी नहीं मना पाई, उससे पहले ही कई मुसीबतों ने घेर लिया। विपक्ष के वार में अपनी खोई जमीन तलाशना है तो सरकार का पलटवार अपनी जमीन बनाने का है। देखना होगा कि इन सब के बीच
जनता की बारी कब आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल 1 साल सवाल और सरकार, लेकिन बात सही है और सवाल यहाँ ये भी खड़े होते हैं कि जो 10 साल सत्ता में रहे वो 1 साल की सरकार पर इतने सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं। अपने 10 साल का हिसाब तो दिया नहीं, लेकिन 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। शायद इसी को हम राजनीति कहते हैं और यही राजनीति की सही में चाल भी होती है। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन से सवाल दागे, एक बार वो भी देख लेते हैं, उनको भी समझना जरूरी है। कई सवाल यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए, भले ही वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हो, वो शिक्षा का हो, वो एग्रीकल्चर का हो, या फिर किसानों की वो बात कर रहे हो कि आखिर किसानों को सही समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिला है। डीपी कौशिक, आपके पास आना जरूरी है। 10 साल का हिसाब कांग्रेस भूल गई जो 1 साल में बीजेपी से सवाल कर रही है, हिसाब मांग रही है। नवजोत जी, प्रदेश गवाह है। हमने 10 साल में जो रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं उसमें कोई शक नहीं। सेल्फ अक्लेम्ड रिकॉर्ड तोड़ अगर 10 साल में किए होते तो गायब क्यों हो जाते आप इस बात को अगर हार जीत से लगाएं तो विकास को मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन 10 साल में विकास के मुद्दे पर ही तो चुनाव लड़े थे। नहीं, हम विकास आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे को हार जीत से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, बट हम अपनी विकास की जो बात है जनता तक ठीक तरह नहीं पहुंचा पाए। कमाल हो गई, 10 साल में आप ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए और 1 साल में आप वो कह रहे हैं तो हो गई। और डीपी कौशिक जी, आप खुद मान रहे हैं कि आप सक्षम नहीं थे, आप लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, सरकार कहां से चला पाएंगे। तो 10 साल में नहीं पहुंचा पाए तो 1 साल में बीजेपी कैसे पहुंचा देगी। विकास दिल्ली में भी हुआ था, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 3 बार वो रहेगी मुख्यमंत्री, कितना विकास डीपी कौशिक, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात विकास के हरियाणा के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ झूठे लोगों ने आके देश में प्रदेश में प्रचार झूठा किया जिससे लोग जो आप पर हावी हो गए, आप पर हावी हो गया, इसका मतलब ये आज वही लोग, तो मतलब आप कांग्रेस फेलियर थी जो लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। झूठ का देखिए, डीपी कौशिक, इधर देखिए, 1 मिनट, इधर देख के बात कीजिए। मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं। इधर देख के बात कीजिए। आप जवाब मुझे दीजिए। जनता, हरियाणा की जनता समझना चाहती है। हरियाणा की जनता पता है, हरियाणा की जनता को आप 10 साल में नहीं समझा पाए, अब 1 साल की सरकार से क्या मांग रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझा पाए। 1 साल के अंदर जनता ने दे दिया ना, बीजेपी ने क्या दे दिया? सारे रोड पे आ गए, पूरी जनता रोड पे, हर वर्ग रोड पे आज आप देखिए। आपके वक्त में नहीं था, हरियाणा नंबर 1 था तो कांग्रेस कहां चली गई? कहां चली गई कांग्रेस? हमारा 1 नंबर हरियाणा था, ये इन लोगों ने आके इस नंबर को 11 नंबर डाल दिया जाके, और ये लोग 1 साल में पीछे बिल्कुल बिल्कुल। और जो एजेंडा हमारा, चलिए तो जनता से भी पूछते हैं, अपनी टीम से कहेंगे, कॉल ओपन करें, हरियाणा की जनता से भी कहेंगे, आप कॉल करके बताएं 10 साल में क्या हुआ और 1 साल में क्या हुआ, जानना बेहद जरूरी है। सुनीता दुग्गल जी। देखिए नवजोत जी, मैं तो ये कहूंगी कि सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी किसी भी पार्टी को ये नहीं बनता कि वो किसी दूसरी पार्टी का आकलन करे, जनता आकलन करती है और जनता जो है उसका नतीजा आप थे, आपकी पार्टी करती रही। लेकिन ये मत कहिएगा, लेकिन ये क्या लेकिन ये क्या मजाक है, क्या मजाक है विपक्ष में आप करते रहे कि आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं कि आपका ये बोनस है, अगर आप इतने मार्क्स लेते हैं तो ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। जनता ने उनको आईना दिखा दिया है, तो इस तरह के आंसर आपका ही है, हमारे नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन लेके आइए और एक क्वेश्चन का जवाब हमारे पास है। बिल्कुल, आप क्वेश्चन कीजिए, पूछ लिया हमने ये पूरी जनता के सामने रख दिया हमारे पास, आप इनका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब है हमारे पास, मुख्यमंत्री लीजिए जवाब, हमारे पास बिल्कुल जवाब है, एक बात का हमारे पास जवाब है। आप सुनीता जी, आपको कहने में देखिए, मान लीजिए आपकी दोनों सरकारें, सेंटर की हरियाणा की सरकारें अपना काम नहीं अच्छी तरह नहीं कर पा रही, प्रदेश देश की जनता को नहीं अच्छे जो वो दे पा रहे, आप इस चीज को मान लीजिए। आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए, उसके बाद हम जवाब देते हैं। अगर जवाब ठीक ना हो तो कर लेंगे। आप जनता क्यों करिए, आप बताइए ना। नहीं, मैं कह रही हूँ आप सवाल कीजिए, प्रधानमंत्री जी पूछिए, देखिए ये धनखड़ साहब से पूछिए। चलिए 1 मिनट, ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ रेवाड़ी से। ओम प्रकाश जी बताइए। मैडम जी, बात ये बता रहा हूँ कि जो जो भट्टा बढ़ा दिया देश का, वो तो बहुत पीछे गया। अभी उससे ज्यादा बीजेपी बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी के शासन है वो बीजेपी कांग्रेस का है। अभी बीजेपी ने कोई भी भर्ती नहीं किया है, प्रशासन का आदमी कभी कांग्रेस का ही है। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया ओम प्रकाश जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, राजकुमार जी। राजकुमार जी कहिए।
हाँ जी बिल्कुल, सरकार फेल है जी, परेशान है, सारे परेशान है जी। चलिए, बेहतर बेहतर बेहतर। राजकुमार जी शुक्रिया। दलबीर जी जल्दी से। नवजोत जी जल्दी क्या, अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे पूछते रहेंगे। नहीं, आप नहीं, नहीं, धीरे धीरे नहीं, चलिए, सबके पास जाना है। ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा है ना। हाँ चलिए। नवजोत जी, सबसे पहली बात तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पता नहीं क्या सोचा है, क्या बना दिया। ये डिबेट तो आप और हम रोज करते रहे हैं, वही क्वेश्चन उठा कर लगा दिए। आप मानोगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में एक दूसरे का एक नूरा कुश्ती हम पहले बोलते थे, उस तरह की है। किस तरह मैं बताऊंगा। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस देश के प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री जी रहे। उनके एक छाप उन पर लगी, क्षेत्रवाद, एक क्षेत्र का विकास, नौकरियां एक क्षेत्र में दी, साफ सुथरे शब्दों में लगी। क्वेश्चन पेपर की बातें बार बार उठ रही हैं, इनके घोषणा पत्र से उठाई, ये सच्चाई, इसमें कोई शक नहीं है। हमने भी पढ़ा है, आपने भी देखा है, बाहर से नहीं लेके आए क्वेश्चन पेपर, ये है। परंतु रोज ये मुद्दे हमारे रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, सबसे बड़ा मुद्दा इनका महंगाई पे चुनाव लड़ा गया था देश में, वो टोटली फेलियर है। ये आप मानोगे, घर की मुर्गी दाल बराबर बोली जाती थी किसी टाइम में, दाल आज 200 रुपए किलो तक हो गई है। प्लीज एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बात आज हुड्डा साहब ने एक बात रखी है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, जो बहुत बड़ा मुद्दा था, इनका भी घोषणा पत्र में है। और वो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, मानोगे आप, 2006 में वो रिपोर्ट आई थी, लागू कांग्रेस ने क्यों नहीं की। मैं कह रहा हूँ इसमें अगर कोई अड़चन आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी का मैं बताऊंगा, 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे। इनके घोषणा पत्र में वो इजीली आप लागू कर सकते थे। घोषणा पत्र की है। नहीं, मैं आपको एक बता दूं, 21 क्वेश्चन है जिसपे मैंने अभी भी नजर डाली है। इसमें 6 सवाल ऐसे हैं जो किसानों से रिलेटेड है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में वो सब कुछ आया हुआ है, लेकिन वो अलग अलग 6 सवाल, क्योंकि 21 करने थे, शायद 3 सवाल ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से रिलेटेड हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों की बात हो या उसमें महंगाई की बात हो, तो ये केंद्र सरकार से ज्यादा रिलेटेड करते हैं। तो उन्होंने तो एक तरह से एक पिटारा बना दिया कि 21 क्वेश्चन बनाए हैं, शायद ये भी नहीं देखा। बात सिर्फ 21 क्वेश्चन की नहीं है, बात तो ये है ही है कि जो 10 साल में अपना हिसाब नहीं दे पाए वो 1 साल में हिसाब मांग रहे हैं। बात ये भी है कि जो मैनिफेस्टो की बातें थी वो ये तो नहीं था कि 1 ही साल में लागू हो जाएंगी। नहीं, वो ठीक है। क्या आप बीजेपी कहीं ना कहीं कटघरे में तो खड़ी है कि जो वादे उन्होंने 5 साल के लिए एक मैनिफेस्टो में किए थे, काम ना हो। मैं मानता हूँ कि कई कामों में कई साल लग जाते हैं, कुछ ना वक्त लगता है, लेकिन एक शुरुआत बताने के लिए वो दिखाई नहीं दी, बताने के लिए कि ये हमने शुरू कर दिया है, ये अब आगे आगे प्रोसेस में है। चलिए, मेरे साथ 2 कॉलर जुड़े हैं, उन्हें ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। सुनीता जी, शक्ति जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। शक्ति आप हैं हमारे साथ? शक्ति नहीं है। अच्छा, रमेश है। रमेश जी बताइए। रमेश जी बोलिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सिद्धू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। सर, इसने बीजेपी सरकार ने बिल्कुल किसानों का भट्टा बिठा दिया, किसान मजदूर का। जी चलिए, शुक्रिया रमेश जी अपनी बात रखने के लिए। बात किसानों की जो हम कर रहे हैं, अगर किसानों के मुद्दों पर बीजेपी सवालों में खड़ी हुई थी। अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, जिससे कि हम आपकी बात को सुन सकें। सुनीता जी। नवजोत जी देखिए, ये बिल्कुल ठीक है इसमें कि इसमें 6 क्वेश्चन जो हैं वो किसानों से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम एक एक करके उन सब का आकलन करें तो हम ये देखेंगे कि जैसे सबसे बड़ी बात आज के समय में जो है वो धान की आ रही है। तो उसमें आप ये देखिए कि 2008 में सिर्फ 880 रुपए समर्थन मूल्य था और 2010 में 1030 रुपया था। और उसके हिसाब से आप ये देखिए कि आज की तारीख में 1450 रुपया धान जो है वो फिक्स किया हुआ है। और इसके अलावा जो समर्थन मूल्य जो है, और इसके अलावा जो 1509 जिसको साफ मना किया, 1100 बेच रहे हैं उसको, 1450 को 1509 जिसको मना किया गया था। अभी देखो मैं बात पूरी करूं तो प्लीज नहीं आप देखो, जवाब देना जरूरी है, बात पूरी करने दीजिए। मैंने इनको ये कहा था कि आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगी, इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। तो अभी उन्होंने ये कहा कि जो सवाल है किसानों से रिलेटेड 6 क्वेश्चन हैं, उन्हीं के ऊपर मैं जवाब दे रही हूँ। 1509 जिसके लिए किसानों को मना किया गया था कि भी आप ये ना उगाएं, लेकिन वो उन्होंने फिर भी उगाया।
लगाया तो अब उसको भी उसी समर्थन मूल्य में लेने के लिए तैयार है। पिछले 3 सालों से बाजरे को कांग्रेस ने खरीदा नहीं था, लेकिन समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने बाजरे का भी दिया। और इसके अलावा रिकॉर्ड जो ओलावृष्टि में जो रिकॉर्ड जो उनको जो है मुआवजा दिया गया, इसके अलावा आप सफेद मक्खी के लिए आज तक कभी किसी ने मुआवजा नहीं दिया, जबकि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कह दिया कि गिरदावरी करनी है सफेद मक्खी के लिए भी। तो अब ये ताकि उनके कपास में जो दिक्कत है उसको ठीक किया जाए। तो देखिए बात सिर्फ ये है, मैं एक गलती छोटी सी अपने पार्टी की मानती हूँ कि वो तरीके से बात अपनी रख नहीं पा रहे हैं जितना उन्होंने किसानों के लिए उन्होंने 10 साल बाद ये कह दिया जी हम बात जनता तक रख नहीं पाए। और सुनीता जी आप कह रही है कि 1 साल में ही सरकार अपनी बात रख नहीं पाई। हरियाणा की जनता जान गई है कि क्या है क्या नहीं है। हरियाणा की जनता समझ गई है कि कौन किसकी बात रख रहा है। 10 साल में वो नहीं रख पाए, 1 साल में आप नहीं रख पा रहे। पिछली सरकार ने किसानों को सिर्फ उनके जो है जमीनों को हड़पा, उनके जमीनों को खरीद के पूंजीपतियों को। नवजोत जी एक मौका, CLU का मामला आप देख लीजिए, हमारी सरकार ने कितना आसान कर दिया कि किसान अपनी जमीन बेच सकता है खुद ब खुद। कोई किसी तरह का नवजोत जी जमीनों के ऊपर तो सुनीता जी नहीं बता पाई ढंग से। अभी वो नया कानून इनका नहीं आया, बिल नहीं आया, वो तो बात खत्म होगी। बात मैं बताऊंगा, बात जो सुनीता जी कह रही है 1 साल में वो रख नहीं पाए हैं सरकार, जनता को बता नहीं पाई। मैं वही कहना चाहूंगा, बात आपने बहुत अच्छी रखी थी पर उस पर रुक नहीं पाते आप। आपको ध्यान होगा देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। मोदी जी इस प्रदेश में आए थे, किसानों के लिए क्या कहा था, भाई धान का जो मूल्य डाउन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 4% मार्केट फीस अगर हुड्डा साहब हटा दें तो रेट पिछले साल जितना हो जाएगा। क्या आज आपकी जवाब देना, मेरे को आज तक जवाब नहीं मिला आपके किसी भी प्रवक्ता से, क्या आपने आज तक वो 4% मार्केट फीस हटा के वापिस वो रेट दिलाया किसानों को? नंबर 1। नंबर 2, क्या आज 2 साल पुराने रेट से 25% जीरी आप 25% पैसा खरीद रहे हो, 25% रेट दे रहे हो किसान को? क्या चावल आम आदमी को 50 पैसा भी डाउन होकर मिला? 1 रुपया भी डाउन नहीं। आई थिंक यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। मेरे को तो ये बड़ी हैरानी की बात लगी है, 10 साल में बीबी कौशिक ने कहा कि हम कांग्रेस मतलब हम बता नहीं पाए। 1 साल में सुनीता भारतीय जनता पार्टी जब से आई हमारी सरकार लोगों को बता नहीं पा रही। नवजोत जी बता ही तो रहे हैं। एक्चुअल में दोनों सरकारों के पास 1 साल क्या 10 साल क्या बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई पिछले 10-11 साल में, 10 साल के हुड्डा के काल में हुई, 1 साल में कोई ऐसा प्रभावशाली काम जो बताने के लिए बीजेपी के पास और वो टैकल नहीं हुई। और मैं तो एक सवाल पे हंस रहा था कि गोवंश संरक्षण के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, ये भी एक सवाल है। और मुझे जहाँ तक बीजेपी का सवाल है कि बीजेपी अपने इश्तिहारों और अपने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ गोवंश को ही कह रही है कि गोवंश का आयोग बनाया हमने और उस कानून बनाया, वो से उपलब्धि कह रही है, और कांग्रेस इसे कह रही है कि इस पर भी कुछ नहीं किया कानून गया। तो देखिए हमारी सरकार में ही बना इस पे गोवंश कानून सजा के लिए भी और जो है उसको तो बहुत अटपटा सा लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और किस तरह के जवाब आ रहे हैं। उसमें एक कह रहे हैं कि हम साल भर में ये बता नहीं पाए कि शायद काम ज्यादा हो गए, वो बता नहीं पा रहे। मैं इसलिए बहुत मेरे को हैरानी हो रही है, मेरे कांग्रेस के मित्र हैं आप उनको कन्वे नहीं कर पाए। सुनीता जी पता है ये कितनी बड़ी बात है कि 1 साल में सरकार ने जो किया, सरकार अगर वो हरियाणा की जनता को कन्वे नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ इतने बड़े आपके फंक्शंस हो रहे हैं, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। नहीं अभी हम इन इटसेल्फ नहीं, मैं आपको बता रही हूं बिग स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम रख नहीं पाए, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि हम रख नहीं पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नंबर 1 हरियाणा के लिए जो पैसा खर्च किया था, भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने आवाज उठाई थी, तो खर्चा किस बात का कर रहे हो आप एडवर्टाइजमेंट का? मैं सुनीता जी एक बात बताऊं कि 10 साल में ये लोग कहते हैं कि हम हारे इसलिए कि 10 साल में बता नहीं पाए, और आप साल भर का नहीं बता पा रहे, कुछ इनसे सबक लो तभी ये साल। मांगेराम जी मेरे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। मांगेराम जी बताइए, मांगेराम जी बताइए। मांगेराम जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चले संजय सिंगला है हमारे साथ। संजय सिंगला आप सुन रहे हैं मेरे को? सिंगला जी आपको आवाज आ रही है? चलिए किसी और कॉलर से बात करेंगे। लगातार कॉल्स हमें आ रहे हैं और हरियाणा की जनता मुझे लगता है कि अब बहुत जागरूक हो चुकी है।
वो समझती है। उसे अब सरकारों को समझाने की या विपक्ष को समझाने की जरूरत नहीं है। लोग अब इतने जागरूक हो चुके हैं, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को ये समझने की जरूरत है। नवजोत जी, आपको ध्यान होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा किया था, नंबर 1 हरियाणा। तब हमने बड़ा एतराज उठाया था, भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी, विपक्ष में थे, हमने एतराज उठाया था। आज उसी तरह से पैसे की बर्बादी भारतीय जनता पार्टी करी। इस पैसे को किसी ठिकाने पर लगाते तो काम आता प्रदेश की जनता को, किसानों का बुरा हाल है। बिजली के बिल एडवर्टाइजमेंट पर जो मोटा खर्चा हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा हो रहा है। सुनीता जी मुद्दे पर बात करें। उसके देखिए तो देवलाल जो मेन सवाल जो मुझे लगते हैं, देखिए एक तो किसानों का बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े, भले ही इन 21 सवालों में हमें कोई दम ना लगता हो, लेकिन ये बड़ा मुद्दा रहा है जिसको विपक्ष भी कैश ऑन करता है। 1 मिनट के लिए ये बताएं कि क्या इन्होंने सफेद मक्खी पर कभी मुआवजा दिया, हाँ या ना? क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये रिप्लाई कर रहे हैं। नंबर 1 बात, बाजरे पे कभी बाजरे का समर्थन मूल्य इन्होंने दिया? किसी हमारे 10 साल आज गन्ने के लिए जो है सभी मिलों में 568 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि किसानों को दिक्कत ना आए। हमने कम किया, कभी इन्होंने लोग आप भूल गए, चीनी के लिए गन्ने के लिए लोग रोते थे, आज सबसे ज्यादा रेट थे हरियाणा के अंदर। सुनीता जी आपको पता ही नहीं, गन्ने का रेट सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर आपके धनखड़ साहब ने भी कहा है। अभी गन्ने का रेट तो सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा आए। तो उसके बाद मक्खी पर बात होनी, कपास पर शुरू हुई। प्रदीप नरोला जी, बात हुई और कांग्रेस के काल में किसानों ने आलू तक, प्याज तक भी सड़कों पे डाल दिए थे, वो तो ये नहीं कहते। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले पिछले 1 दशक में किसान हमेशा परेशान रहा है। वो सरकार कोई भी रही हो, सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो दैवीय आपदा को लेकर हो या रेट का मामला हो, तो किसान हमेशा परेशान रहा है। और ये कहना ठीक है कि हमारे काल में सरकार किसान बिल्कुल खुश था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समर्थन मूल्य के किसानों ने कांग्रेस के काल में भी धरने प्रदर्शन किए। इन्होंने भी 50 रुपये बढ़ाए थे एक बार, उसके बाद हुड्डा जी को वापस लेके 100 रुपये करने पड़े। तो ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसानों की समस्या जेन्युइन है। कृषि योग्य जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है और किसान परेशान। और वही हालात अब भी हैं किसानों के। और उसके बाद अगर मुआवजा दिया, उसके बाद ओपी धनखड़ के कुछ इस तरह के हल्के बयान आ गए जिसकी वजह से किसानों को एक ठेस भी लगी और वो थोड़े डिजेक्टेड भी उन्होंने फील किया। आप इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन 2 रुपए के चेक, हाँ, कांग्रेस के साहब 2 रुपए के चेक कह दिया था, जो किसान नाचता कर वो गैर है, यहाँ तक भी कह दिया 2 रुपए के चेक दिए, जो गैर है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ कहीं पे भी हमारी सरकार को ये नजर आया कि ये जो है ये खामियाजा जो है उस समय भुगतना पड़ा था उस सरकार को इन चीजों का, उन सभी चीजों में हमने बहुत सावधानी से, जैसे मिनिमम प्राइस 500, जब 2-2 रुपए के चेक आए तो 500 रुपए रखा। तो ये चीजें जी, सुनीता जी को एक बात बताना चाहूंगा। कल किसान जो है फरुखनगर साइड के, जो हमने बताई थे गिरदावरियों में कुछ अनियमितताएं हुई थी, वो किसान प्लस जिन किसानों के उन्होंने चेक दिए थे वापिस हुए चेक, कल डीसी साहब को 2 बजे ज्ञापन सौंपेंगे किसान। आप देखना चेक इनके वापिस हो चुके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल आ रहे हैं जी, कल इनवाइट हो आप भी। दलबीर जी लगे हो वहाँ कई बार, कल 2 बजे डीसी साहब को चेक वापिस दिए जाएंगे। कल 2 बजे डीसी साहब को बोनस हमारे पास भी चेक आया था, आपके पास भी नवजोत जी चेक आए थे, जो चेक वापिस हुए। गिरदावरी भी गलत हुई है, चेक उल्टे हुए। रवीश है हमारे साथ। रवीश बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? रवीश, आपको आवाज आ रही है? शायद नहीं आवाज आ रही। आप कल बाउंसिंग चेक कल वापस देंगे डीसी साहब को। फरुखनगर साइड के किसान पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, कल वो पहुंचेंगे 2 बजे। मैं बता रहा हूं, कल आपको पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा, वो अलग बात है। बात किसान विरोधी तो 100% है सरकार, हम तो बार बार कह रहे हैं जी। बात रही श्वेत पत्र एक सरकार लाई थी भारतीय जनता पार्टी, 1 साल पूरा होने पर वो दोबारा क्यों नहीं लेके आई? भाई जब हुड्डा साहब के टाइम इतना कर्जा हम पे था, आज इतना कर्जा कम होया या ज्यादा होया?
कितने आदमियों को हमने नौकरियां, तो देखो रिटायरमेंट तो हर महीने होती रही है, नहीं तो भर्ती कोई किया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे उन कर्मचारी, मैडम प्लीज, उन कर्मचारियों से कैसे काम चलेगा? पंजाब के समान वेतन, आपके राजकुमार सैनी जी कहते हैं पंजाब के समान अगर वेतन है तो पंजाब में जाकर नौकरियां करो। आप देखो ना, घोषणा पत्र का मजाक उठा रहे हो, अपनी पार्टी का मजाक उड़वा रहे हो। सीएम साहब का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी एक घोषणा पत्र बनाया पंजाब के समान वेतन देंगे। क्यों राजकुमार सैनी जी ने यह बयान दिया अगर पंजाब के समान वेतन चाहिए तो पंजाब में जाकर नौकरी करो? ये माड़ी बात है, माफी मांगनी चाहिए, गलती माननी चाहिए और उनके समान वेतन लागू करो। बन चुकी है और बिल्कुल। तो राजकुमार सैनी के खिलाफ क्या किया बहन जी आपने? जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोल रखा है वो तो रिकॉर्ड ही है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, चैनल यहाँ है, आपको पता है किसके बयान बजा रहे हैं? राजकुमार सैनी आपके सांसद हैं, बकायदा उनको वेतन जो है उसके मैडम विचार चल रहा है, उनको राजकुमार सैनी आपके सांसद हैं जिन्होंने सब बोले। क्या ये थोड़ा सा गलत नहीं हो गया जो ये 21 सवाल कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े किए? इसके पीछे क्या क्या मतलब सिर्फ एक विपक्ष की भूमिका को दिखाना था कि हम हैं और हम बता दें कि हम हैं। एक शब्द के लिए नवजोत जी, नवजोत जी इसमें कौन सा सवाल है नवजोत जी जो आपने हमने नहीं उठाया? जो इनका एजेंडा था, उनको एजेंडा को हमने देश की प्रदेश की जनता के सामने रखा है। ये लोग बार-बार जो 1 साल के ढिंढोरा पीट रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं कि आपको 1 साल में कितना नवजोत जी कौन सा सवाल इसके अंदर जो आपने हमने नहीं उठाए यहाँ? नवजोत जी ऐसा कौन सा सवाल है इसमें जो आपने हमने इकट्ठा नहीं उठाए यहाँ? ऐसा कोई सवाल बता दो इसमें। 1 साल का ढिंढोरा पीटने, तुम तो अपना जश्न भी ढंग से नहीं मना पाए। नहीं, आपको दुख इस बात का है कि जश्न ढंग से नहीं हुआ या क्या नहीं कर पा रहे? आपको दुख क्या है मुझे ये तो बताओ। हमें दुखी नहीं, आपको दुख क्या है? जश्न का दुख है या आपको विकास का दुख है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दुखी है कि इन्होंने अगर एक भी वादा पूरा कर दिया होता तो शायद प्रदेश की जनता इनकी वाह कर देती, लेकिन अब तो लोग इनको सारे वो कह रहे हैं। मुझे बताइए कि सुनीता जी आप बैठे हैं यहाँ पे, अगर आपकी सरकार ने एक भी जो वादा आपने किया वो पूरा किया, आप क्वेश्चन करिए। देखिए ऐसे नहीं, आप क्वेश्चन करिए, उसका रिप्लाई मैं करूंगी। आपने दे रखा सारे आपके एजेंडा में है। मैं करूं क्वेश्चन का तो ऐसे 21 क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। आप बात की किसानों की बात की, मैंने सारी बातें किसानों की सारी रिप्लाई कर दी। सोने रिपोर्ट आपने पूरी कर दी? कर दी स्वामीनाथन रिपोर्ट का? नहीं, बिल्कुल स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए इन पीस मिल डीपी चल रही है। क्या तेरी 4400 रुपए नहीं है हमारी सरकार के अंदर? क्या कितना कर दिया आपने? आप 1509 रुपए करके 1122 रुपए में खरीद रहे हैं। 2010 में 1030 रुपया नहीं था क्या? 1030 रुपया नहीं था? किसकी सरकार? हमने बढ़ाया था वो, हमने 2 बार पेंशन आपने कितनी बढ़ा दी? 200 रुपए क्या? हमने 2 बार 5 साल में 2 बार पेंशन मैंने बढ़ाई। 1400 इसी महीने में पहली तारीख से हो जाएगी। एक तो वादा बताइए अपना जो आपने। नवजोत मैडम पेंशन की बातें दोनों पार्टियां कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या किया? 2 बार। अरे छोड़ो, सवाल पूछ रहे थे। मैं दोनों से हमें सवाल पूछ रहा हूँ, आ रहा हूँ उधर सवाल की तरफ। मैं दोनों पार्टियों से पूछ रहा हूँ, क्या माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 1 नवंबर से हम 1500 रुपए करेंगे? भाई आप 10 साल रहे हो, आप करते पहले, आप आगे का टाइम क्यों रख रहे हो? पहली बार ऐसा नौकरियां हम बाद में देंगे। नंबर 1, मैं तो एक सुनीता जी से आप एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, सब सुन रहे प्रदेश की जनता। मेरा सवाल है 24 जुलाई तक पंचायत चुनाव ये लोग क्यों नहीं करा पाए? 4% मार्केट फीस की कोई मेरे को आज तक नहीं बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा तो उसका क्या होया? दूसरा सवाल मेरा ये है 24 जुलाई तक पंचायत चुनाव हरियाणा में क्यों नहीं हो पाए? उसका कोई जवाब मेरे को दे दो। देखिए जो चीजें जो उसमें कुछ ऐसे वो रखे गए हैं संशोधन के ये तो वो देखिए आप भी कहां जा रहे हो? 24 जुलाई से पहले कब इन्होंने बात करी उस बारे में? उस बारे में 24 जुलाई अगस्त में की हो तो सरपंच वो बात अगस्त में हुई है। नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मेरा सवाल अलग है जी। नवजोत मैडम मेरा सवाल ही अलग है। आज तक भी हम ये नहीं चाहते कि हमारे नवजोत मेरा सवाल ही अलग है। यही क्यों चाहे कि सिर्फ सरपंच एजुकेटेड हो, सवाल क्या है? चाहते टॉप टू बॉटम सब एजुकेटेड हो। नवजोत मैडम मेरा सवाल अलग है। तर्क नहीं है, ये हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। नवजोत मैडम मेरा सवाल ही अलग है, आप जवाब अलग दे रहे हो। मेरा सवाल सुनो, फिर सुनो मेरा सवाल। तर्क ये है नवजोत मैडम मेरा सवाल फिर सुना जाए। कोई गड़बड़ी होती है ना तो ये सरपंच सिर्फ एक लाइन लिख के दे देता है कि नवजोत मैडम मेरा सवाल ही अलग है। मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। नवजोत मैडम मेरा सवाल ही अलग है। इतने बड़े जहां कहीं पे भी गबन का मामला आता है सरपंच के उसमें नवजोत मैडम मेरा सवाल ही अलग है। हाँ जी आप देखिए सारे गबन सरपंच ही करते हैं। नवजोत जी मेरा सवाल ही अलग है। नहीं फेयर, क्या सारे गबन सरपंच ही करता है? नहीं नो लॉजिक लोनिका जी। मैडम नवजोत मेरा सवाल ही अलग है। प्लीज एक बार फिर सुनो, मेरा सवाल अलग है। सुनीता जी मैडम जी मेरा सवाल अलग है। सुनीता जी मेरा सवाल ही अलग था, जवाब अलग दे रहे हो। मेरा सवाल तो सुनो। सुनीता जी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है
कि गबन सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं, पढ़ा लिखा लोग नहीं कर सकता। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत ईमानदार भी होते हैं। मैं इन प्रश्नों पे एक चीज आना चाहता हूँ। पूछा जाता है 19वां नंबर है मामला क्या, उनका जवाब होता है मेरा सवाल अलग था, आप पढ़ने के सवाल आपके सवाल और जवाब और 1 साल और सरकार, सब पर चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे जरूर बात कर लें। माफी चाहूंगी अपने सभी दर्शकों से जो कॉल कर रहे हैं, बहुत सी कॉल्स हम ले नहीं पा रहे हैं। जयवीर है मेरे साथ। जी जयवीर जी बताइए। जयवीर बताइए। हाँ जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाह रहे हो इन अच्छे दिनों से तो कांग्रेस के बुरे दिन अच्छे थे। चलिए, बेहद शुक्रिया जयवीर जी अपनी बात रखने के लिए। अच्छे दिन और कौन से अच्छे दिन, इस सब के बीच एक जनता ही हमेशा मोहरा बन जाती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सिर्फ वायदे करते हैं और वायदे कितने पूरे होते हैं उसका जो फासला है वही तय 5 साल नहीं हो पाता। और फिर हैरानी होती है जब ये कहा जाए 10 साल सत्ता में रहने के बाद कि हम लोगों को ये नहीं बता पाए, और 1 साल सरकार का होने के बाद भी ये सुनने को मिले कि हम लोगों को नहीं बता पा रहे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। क्या आज के वक्त भी लोगों को बताने की जरूरत है? अगर लोगों के लिए सरकारें कुछ करती हैं तो शायद लोगों को पता चल जाता है। सोचिएगा जरूर। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष, जीता गूंजी दुनिया में हरियाणा की माटी से। सरस्वती की निर्मल धारा मिली हमें इस माटी से, संस्कृति को मान मिला, सम्मान मिला इस माटी से। आ जाए एक बार जरा जो, आ जाए एक बार जरा जो, दिल जुड़ जाए माटी से। सांस्कृतिक धरोहर की खुशबू फैली हरियाणा की माटी से। 1 साल के समय में हरियाणा की सरस्वती नदी की खुदाई का काम शुरू करवाकर सरकार ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की है। नारनौल, महेंद्रगढ़, माधवगढ़ को विशाल पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की परियोजना तैयार की है। लोक कलाओं का खंड और जिला स्तर पर प्रसार किया जा रहा है। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी, NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सुनो सुनो, हमारी हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन और निःशक्त पेंशन की राशि बढ़ा के 1200 रुपये प्रति माह कर दी है। ये सच में 200 रुपये हर साल पेंशन की राशि बढ़ा के दी जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ने आवास निर्माण की खातिर 50,000 और 10,000 रुपये की जगह अब हमने मिलेंगे 93,000 और 20,000 रुपये। रही थारे मकान बनेंगे मजबूत और गैली गैल शौचालय भी। और हमारी बेटी का क्या होगा सरपंच साहब? विवाह शगुन योजना के तहत अब हरेक गरीब विधवा की बेटी के ब्याह पे मिलेंगे 41,000 रुपये। अब तेरी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से होगा। हमारी सरकार वाकई गरीबा की सरकार है। इंसान से इंसान को मरते देख रहा हूं, क्या क्या नहीं देख रहा हूं, ये मत पूछो मुझसे। सूनी नजरों से घायल मैं हिंदुस्तान को देख रहा हूं। क्राइम रिपोर्ट में देखिए हिंदुस्तान के जख्म, रात 9:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। देखा भाई, इस सरकार ने ऑनलाइन सुविधा देके लाइन छोटी करा दी। भाई यो कमाल तो ई उपचार प्रणाली का है। इससे एक बार पंजीकरण कराने पर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में मरीज का पूरा रिकॉर्ड रहे है। हाँ भाई, इससे किसी भी अस्पताल में मरीज का इलाज आराम तो हो जाएगा। अरे सुविधा तो गणित है भाई, इलाज का खर्चा भी बच रहा है। अरे और तो और अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ मुफ्त मिलने लाग रही है। अब सस्ते दामों पर MRI और CT स्कैन भी हो जावे से। लोग गाना गणाए फायदा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस और प्लेट की सुविधा मिल रही है। सरकार प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में इलाज अच्छा हो रहा है और सुविधाएं भी घनी है। इबे तो यार शुरुआत से घना काम होने लग रहा है। कल्पना चावला के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हाँ, ये सरकार तो घना काम कर रही है भाई। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। बड़े घने काम पे एक साल कतनी करी एक खेल नीति में हरियाणा का सबसे ऊपर नाम, पदक विजेताओं को देती है सरकार इनाम। कॉमनवेल्थ एशियन खेलों में मिले खूब इनाम, खोल दिए सरकारी खजाने खिलाड़ियों के नाम।
वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाई है, जिसके तहत ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ एशियन खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामों की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ एशियन खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के इनामों में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। एक साल सवाल और सरकार, इस पर चर्चा जारी है। प्रदीप नरूला जी, बहुत अहम सवाल जो अभी लोग शायद जानना चाहते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर या फिर एग्रीकल्चर, ये जो 3 सेक्टर हैं, भले ही इनमें स्वामीनाथन आयोग की बात की गई हो या बाकी बातें की गई हो, वो विपक्ष की बातें, लेकिन ये 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर किसी भी सरकार का आकलन किया जा सकता है, वो पुरानी सरकार हो या मौजूदा सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, एक आपके बिल्कुल सही 3 हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को भी साथ जोड़ लें तो पूरा स्टेट और पूरी सरकार आ जाती है। और इनमें से 2 मुद्दे ऐसे हैं जो वेलफेयर स्टेट के काम में आते हैं, शिक्षा और हेल्थ। और शिक्षा एक बुनियादी है, एक नींव है, अगर इसमें बढ़ोतरी होगी, इसका सुधार होगा तो ये तीनों कनेक्टेड हैं, अपने आप सुधर जाएंगे। शिक्षा से लेकिन सरकार ने जिस तरह से गेस्ट टीचर्स का मामला हो, जिस तरह से लैब असिस्टेंट का मामला हो, जितने भी वादे किए वो सारे वादे कहीं ना कहीं फुलफिल करती हुई सरकार नजर नहीं आई। और सरकार 1 साल बाद भी, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जब विपक्ष कोई वादा करता है सरकार में आने के लिए तो वाकई वो वादा होता है, लेकिन सरकार के मंत्री अगर ये वादा करें सरकार में रहते हुए, जिनके हाथ में सब कुछ सत्ता की चाबी है, जिनके हाथ में वादों को फुलफिल करने की चाबी है, और वो फिर वादा करें तो वो बात गले नहीं उतरती। और शिक्षा के मामले में लगातार यही हो रहा है। वादे की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, रामविलास जी अक्सर गेस्ट टीचर्स पे वादे करते रहे हैं, और पहले भी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वादों का वक्त है। ये सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, 20% वक्त खत्म हो चुका है, ये वादों का नहीं करने का वक्त है। सुनीता जी, यही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वायदों का वक्त नहीं है, हम चुनावी मोड में नहीं है, हम सत्ता में हैं, और सत्ता में अब आपको एग्जीक्यूशन करने का वक्त है, और लोग एग्जीक्यूशन चाहते हैं, जिस उम्मीदों से इतना क्लियर मैंडेट दिया। अगर आप ये कहें कि हम पुरानी सरकार के ही गड्ढे अभी तक भर रहे हैं, तो लोग ये सुनना नहीं चाहते। इसी से दुखी होकर तो वो पिछली सरकार जा चुकी है, आज वो विपक्ष में है। बिल्कुल। देखिए नवजोत जी, जो अगर आप जैसे गेस्ट टीचर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं। नहीं, तो उसमें दिक्कत सिर्फ यही है कि मामला जो है वो प्रिजुडिस था, कोर्ट में था, और उसका समाधान निकालने के लिए जो है, मैंने जैसे कि हमने कल भी डिबेट में बात की थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और शिक्षा मंत्री जी भी, उन्होंने बैठ के जो है इसके बारे में, और ये अनुमति के लिए जो है माननीय हाई कोर्ट को उन्होंने मुझे लग रहा है कि डाला है, और जैसे ही अनुमति मिलती है तो उसके बाद इन गेस्ट टीचर्स को एडजस्ट किया जाएगा। इस बात के जो है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही। जी जी, आप मानती हैं कि पिछली सरकारों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल था? बहुत बुरा हाल था जी, बिल्कुल। आपने 1 साल में क्या सुधारा? जब आपको पता था कि ये चीजें हैं, गेस्ट टीचरों से पूरे जितने भी प्रदेश में टीचरों की कमी है, लेकिन आप एक बात बताइए, एक मिनट, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, साल के बाद अगर आप ये कहेंगे लोगों को, जनता को, कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, अगर साल भर आपको प्रक्रिया शुरू करने में लग गया तो शायद उन्हें लगाने में 5 साल हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और 50,000 के करीब जो है वो नई भर्तियां हो रही हैं, और जो टीचर्स हैं उनकी भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, सभी उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये मामला क्योंकि कोर्ट में था, ये मामला अभी तक सिर्फ प्रोसेस शुरू हुआ, नहीं दिक्कत हुई। हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की
रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं। मैं आपको वही कह रही हूँ, देखिए वही टीदिंग प्रॉब्लम तो बात वो नहीं है। निर्मला जी ने वही सवाल किया है कि लोग ये अब सुनना नहीं चाहते हैं कि हम अभी प्रोसेस शुरू करें, लोग अब एग्जीक्यूशन चाहते हैं, लोग रिजल्ट्स चाहते हैं। इंतजार वो बहुत कर चुके हैं। नहीं, मैं अब बिल्कुल अब समय है एग्जीक्यूशन का। अब आप धीरे धीरे आप ये देखिए कि अब बिल्कुल जो है आपके सामने रिजल्ट्स आने शुरू होंगे जल्दी से। हाँ। और अब जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अब आपके सामने रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। जो काम जो अब अभी तक जो है समय स्मूथ लाइन जो है करने में समय लग गया, अब लेकिन अब रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। 1 साल स्मूथ करने में लग गया है, अब रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आएंगे, ये दूसरे साल के पहले में कहा गया है। अगर तीसरे साल भी यही सुनने को मिला तो बड़ी अटपटी सी स्थिति होगी कि अगर मैं सुनीता जी, जिस तरह से आपने 1 साल का उपलब्धियां गिनाई, 1 साल का एक रिकॉर्ड दिया और मुझे पता लगा कि आज एक नए साल की में क्या करना है उसको लेकर भी विधायक दल की बैठक हुई। अगर पार्टी और पार्टी लाइन सिर्फ आत्ममंथन और चिंतन कर लेती कि 1 साल में हम क्या नहीं कर पाए और क्या होना चाहिए था, तो शायद जनता को थोड़ी सी मरहम लग जाती। लेकिन आप 1 साल में तो सब शोर मचा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, आप भी कह रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी प्रोसेस में है। दूसरे साल के लिए आप एजेंडा तैयार करने लगे, ये बड़ा अजीब और अटपटा सा सवाल। नहीं, वो एजेंडे का मतलब यही है कि जो चीजें हमें लग रहा है कि जो चीजें होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक उस तरह से स्मूथ नहीं हो पाई, तो उसी का रोड मैप तैयार करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो आप मानते हैं कि स्थिति स्मूथ नहीं हो पाई? एक मिनट देखिए, जो चीज साफ नजर आ रही है, हम उस चीज को कैसे इग्नोर नवजोत जी? तो आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं ना? आपने खुद कहा कि जो चीज नजर आ रही है आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं। सुनीता जी जल्दी से मैंने 3 चीजें उठा। अच्छा, तो आपने शिक्षा पर मान लिया कि शिक्षा पे फेलियर रही है? फेलियर की बात नहीं कह रही। हाँ। क्योंकि उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उसमें मजबूरी सरकार की बहुत बड़ी ये रही कि वो जो है मामला प्रिजुडिस है, अगर कोर्ट में जब तक कोई मामला कैसे जो चल रहा है और उसमें नहीं भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिक्षा पर आपने बात की, सुनीता जी, शिक्षा पर आपने बात की। शिक्षा पे दोनों सरकारें कटखड़े मारती हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सरप्लस का एफिडेविट दिया था 2012 में, सच्चाई है, किसी को छुपा नहीं सकते। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता है स्कूलों में रिटायर्ड टीचर होते जा रहे हैं, टीचर कम पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं ऐसी को प्रक्रिया ले आए? हुड्डा जी ने तो परिणाम भुगत लिया, उनको जनता ने वहां से हटा दिया। शिक्षा की बात करूंगा तो मैंने वहां जाना पड़ेगा, एफिडेविट पर दो, मैंने एफिडेविट पर जाना पड़ेगा। मेरी बात हमारे ध्यान में भी है कि हमें भी हम कर चुके हैं, हमें भी आगे तो वो बातें चल रही हैं, वही तो बातें चल रही हैं। मैं सभी मुद्दों पे, टीचर, अब शिक्षा पे कह रहा हूँ। दिवाली बम्पर के लिए कल रामविलास जी ने परसों बोला, दिवाली तारीख 15 है कोर्ट में, दिवाली 11 की, कौन सा बम्पर देने जा रहे हैं गेस्ट टीचरों को? क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी सामने आके बोलते क्यों नहीं हम करेंगे या हम नहीं करेंगे? बात वही आ गई। किसानों बाप का मेरा आपका सवाल, किसानों बाप आ जाओ। सुनीता जी यहाँ बैठी हैं, आप सब बैठे हो, मैं नई बात बताता हूँ। सफेद और पॉपुलर के रेट आज 400 रुपए क्विंटल है, जो कि 1000 रुपए क्विंटल होता था। किसान मत किधर से नहीं मारे जा रहे, फसलों का रेट है वो उनको नहीं मिल रहा। पॉपुलर जो था, बिजली के रेट बढ़ाने से आपको पता होना चाहिए फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पा गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई तो पॉपुलर और सफेदा फैक्ट्री वाले नहीं खरीदेंगे, प्लाई वुड बनाने वाले, वो रेट आधे से भी नीचे आ गया है। किसानों को कहां से नहीं मारा जा रहा? जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि जो 80-83 के करीब जो फीडर्स लिए गए हैं, उसमें रिकॉर्ड अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बिजली के बिल हैं जो लोगों ने वो इतनी तादाद में जमा करवाए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। 72% बढ़ के लोगों ने जो है अब की बार बिजली के बिल जमा करवाए। तो ये जब आपने रेट ही 45% ज्यादा दे दिया, रेट ही 45% ज्यादा ले लिया। पिछली सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा था कि जो लोग नहीं जमा करवा रहे हैं, मामले में फेलियर सरकार है। बिलों को बड़ी शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बिजली के बिल मैंने नहीं बढ़ाए। आज यही पीठ थपथपा रही है अपनी, आज बिजली के हमने पैसे इकट्ठे किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पीठ थपथपा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बिजली के रेट मेरे हाथ में नहीं है। बड़ा सवाल है यहाँ पर, और शायद हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है। विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सवाल खड़े कर रहा है, और सत्ता पक्ष जो सरकार है वो शायद उतनी उम्मीदों पर खरी अभी तक नहीं उतर पा रही है। मुझे लगता है कि पूरे 1 साल के वक्फे में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, ठीक है, मैनिफेस्टो के कुछ मुद्दे भी हैं,
कुछ एक साल में भी ऐसा वर्कआउट करना चाहिए था विपक्ष को कि एक साल में ये कमियां रही, ये होना चाहिए था, ये हो सकता है, या इस तरह की कमियां सरकार के सामने रही, उन पे अगर सरकार को घेरा जाता, उन पे अगर पॉइंट आउट किया जाता तो शायद सकारात्मक विपक्ष की भूमिका सिर्फ एक 21 सवाल लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार, चाहे वो अशोक तंवर जी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली की बात, फलाने की बात, कितने आंदोलन किए इन्होंने, कितनी बार सड़कों पे आए, कितनी बार जनता के बीच में गए, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या सवालों की एक लिस्ट देने से या उन्हें ये कह देने एक इम्पोर्टेंट विपक्ष की भूमिका नहीं होती, बिल्कुल नहीं। और मुझे माफ करना मैं दोनों दलों पे पूरे विपक्ष पर, पूरे विपक्ष दोनों दलों पर मैं इंडियन नेशनल लोकदल में सही मुद्दे सही समय पर उठाए हैं। बिजली के बिलों में मुख्यमंत्री जी को घेरा है, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कह दी कि मेरे हाथ में नहीं बिजली के बिल बढ़ाना। आज सुनीता दुग्गल जी बढ़ाई कर रही है बिजली के, हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, क्या गला घोट के किसानों का, पानी का, जनता का पैसा इकट्ठा करना श्रेय भारतीय जनता पार्टी का श्रेय यही है, गला घोट के प्रदेश की जनता का बिलों के पैसे इकट्ठे करना। आज नहीं, परंपरा आपने डाली है, परंपरा ये है, मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बिजली के बिल हमने नहीं बढ़ाए, बिजली के बिल बढ़ाने का अलग डिपार्टमेंट है, बड़ी शर्म की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। मुझे लगता है कि ये आकलन करने की भी जरूरत है कि एक साल में विपक्ष कहां था, विपक्ष क्या, विपक्ष की भूमिका निभा पाया, और एक साल में सरकार क्या कर पाई। आई थिंक ये पैरेलल दोनों चीजें हैं, जनता के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि ये मेरा बस में नहीं है, मेरा काम नहीं था, फोन रिकॉर्ड का है उन्होंने, तो ये चुप बैठे, हम क्यों चुप बैठे? 21 जिलों में धरना प्रदर्शन, ऐसी बातें कर रहे हैं नरूला साहब, गलत नहीं बोलो, आपने तो न्यूज भी लगाई है। 21 जिलों में प्रदर्शन हमने किया, धरना किया, डीसी को ज्ञापन दिया, 4 घंटे हम डीसी के ऑफिस के सामने बैठे 21 जिलों में। कैसी बात कर रहे हो? सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, कैसी बातें कर रहे हो नरूला साहब आप? प्रदेशव्यापी पार्टी नहीं, अगर ये सरकार को देखिए नकेल डालने काम कर रही तो हमारी कांग्रेस प्रदेश, इंडियन नेशनल लोकदल हर मुद्दे को डाल चुका है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हुड्डा कांग्रेस या तंवर हरियाणा प्रदेश नवजोत मैडम, पंचायत चुनाव में नवजोत मैडम कांग्रेस एक है और कांग्रेस मिलकर ये इस बीजेपी की सरकार को बिल्कुल भी टिकने देगी जो काम नहीं करने दे रही प्रदेश को। नवजोत मैडम, पंचायत चुनाव में सबसे पहले हमने बोला था तुगलकी फरमान जारी ना करें, चुनाव को आप टालना चाहते हैं, वही काम आज हो रहा है। कैसे विपक्ष खाली बैठा हुआ है? नवजोत एक तरफ तो विपक्ष शोर मचाता है कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ वही विपक्ष किसान विजय रैली भी करता है, यानी कि उन्होंने विजय भी पाई ली है, और दूसरी तरफ वो किसान परेशान है। अगर किसान बहुत ज्यादा परेशान है तो विजय रैली कैसी? नरूला साहब विजय रैली नहीं थी, वो सम्मानित, उन्होंने हमारे को सम्मान दिया है, वो सम्मानित रैली, नो तो विजय रैली, सम्मान रैली उनको किसान बुरी हालत में, आप उनको सम्मान बुरी हालत में, जो बिल था वो किसान वाकई बुरी हालत में, उसमें किसान की बुरी हालत में, एक मिनट, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, इसीलिए शायद बीजेपी पर भी प्रेशर था, और मिस्टर धनखड़ के जो कुछ स्टेटमेंट्स आए थे उसकी वजह से परेशानी भी हुई थी, परेशानी भी हुई थी सुनीता जी, वो भी एक फेज था जिसकी वजह से बताया गया किसानों को आत्महत्या, किसानों ने हरियाणा में रिकॉर्ड की है। हालांकि उसके बाद मुआवजे का मरहम लगाया गया, लेकिन गिरदावरी की बातें भी उठी, वो स्टेटमेंट्स भी आपको नहीं भूलनी है। तो यानी कि एक साल में, चलिए कंक्लूड करना चाहूंगी, वक्त की कमी है, एक साल में ये जो सवाल अब दागे जा रहे हैं और एक साल का आपका जश्न, क्या कहना चाहेंगे फाइनल? नहीं, बिल्कुल नवजोत जी, जो बिल्कुल ये सही बात है कि जो कांग्रेस सरकार के पिछले इतना, मैं बोलती हूँ कि नागरिकों को अपने अधिकार और उनको साथ साथ अपने इसके बारे में कोई जी सरकार और सत्ता पक्ष इस बात से कब बाहर निकलेगा कि वो पुरानी सरकार को कोसने की बजाय अब आगे एग्जीक्यूशन की तरफ? वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये होता है, पुरानी सरकार अरे उसने बुरा किया तभी तो वो आज सत्ता में नहीं है। अगले हमारा जो ये जो सेकंड ईयर जो स्टार्ट हुआ है, इस साल के अंत में आप हमारी रिपोर्ट कार्ड देख लेना, आप खुद ये बात कहेंगी कि बहुत सी चीजें जो हैं अब चल पड़ी हैं इस साल के अंत में। एक साल का टाइम और चाहिए आपका, एक साल का टाइम, एक साल का। हाँ, सरकार को जनता ने 5 साल दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है,
मैं ये भी मान रहा हूँ, बार बार हम कह रहे हैं कि 1 साल में सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 साल में प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं जो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही। नहीं, वो बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। चलिए वक्त की कमी है, बेचुके सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? एक ही लाइन में प्लीज, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी। नवजोत जी कोई काम इन्होंने किया नहीं, जश्न जैसा काम नहीं होना चाहिए था, अपनी गलतियां माननी चाहिए थी, गलतियां की सरकार ने, काम अच्छा कोई प्रदेश की जनता नहीं किया। बिल्कुल कोई जश्न की बात नहीं, जश्न नहीं। आप पैसा खर्च बेवजह कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट पे, हुड्डा साहब का आरोप लगाते रहे हैं, वही पैसा आप खर्च कर रहे हो, पैसा आप ही खर्च कर रहे हो। एक लाइन में मैं एक लाइन में एक बात खत्म करूंगा कि सकारात्मक भूमिका विपक्ष की भी नहीं रही। सिर्फ ये कह देना कि वो भी तो फेल हुआ है, इसलिए हम फेल थे तो वो भी तो फेल हुआ है, ये कहना विपक्ष का जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल बार-बार याद दिलाया सरकार को, यकीनन सही दिशा में काम करने की जरूरत है विपक्ष को भी और सरकार को भी। सिर्फ ब्लेम गेम से अब बाहर निकलना होगा, जो एक बहुत वैलिड पॉइंट निकला है। सिर्फ ये कह देना कि उसने नहीं किया तो हमने नहीं किया और वक्त चाहिए, शायद अब हरियाणा की जनता इसके लिए तैयार नहीं होंगी। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।